अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आगे मैं आज नया टॉपिक लेके, क्या आपका हस्बैंड भी आपको धोखा दे रहा है? आपके बहुत ज़्यादा प्यार करने के बावजूद भी आपका हस्बैंड आपको धोखा दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक और शेयर कर लें। और आज जो मैं बताने वाली हूँ वो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, जो हाउसवाइफ है। कहीं न कहीं ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि उनके हस्बैंड किसी दूसरे के पास जा रहे होते हैं, किसी दूसरी लड़की से अफ़ेयर चला रहे होते हैं। और बहुत ज़्यादा एक बीवी बीवी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है कि वो मरने के लायक हो जाती है, कि उसके दिल पे जो बीतती है ना, वही जानती है। तो पहली बात, अगर आपके शौहर आपसे अच्छी तरह बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ आपको पता है कि ये किसी दूसरी लड़की से इनका अफेयर चल रहा है, आपको धोखे में रख रहे हैं, आपसे धोखेबाजी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? पहले तो आपको खुद के अंदर देखना है कि यार मेरे अंदर क्या चीज़ की ऐसी कमी है जो मैं अपने हस्बैंड को नहीं दे पा रही हूँ, जिससे कि मेरा हस्बैंड अच्छा मतलब फ़ील नहीं करता है, या मेरा हस्बैंड मेरा शौहर मेरी इस चीज़ की वजह से मुझसे नाराज़ रहता है, इसकी वजह से वो दूसरे के पास जाता है। पहली बात तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि ऐसे तो कोई मतलब आप सब अच्छे हो, आप अच्छी हो, सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे बेवजह से वो आपका शौहर जो है वो दूसरे के पास नहीं जाएगा। क्योंकि अगर वो आपसे प्यार करता है, तो वो क्यों जाएगा दूसरी के पास? और अगर आप उसके साथ ऐसे रहते हैं, तो वो आपको छोड़ के तो कभी जा ही नहीं सकता। पहले तो हमें अपने अंदर देखना है कि हमारे कभी-कभी क्या होता है कि हस्बैंड बीवियों की छोटी-छोटी बातों से ना चिड़चिड़ाहटपन पैदा कर लेता है अपने अंदर, उसके लिए नफ़रत पैदा कर लेता है, जिसकी वजह से वो दूसरे की तरफ जाने लगता है। पहली बात तो जो बीवियाँ हैं वो अपने शौहर के सामने इस तरीके से रहें, जैसे कि उनकी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखें कि इसको किस टाइप की लड़की पसंद है, या किस टाइप का हमें बन के रहना चाहिए, या किस टाइप का हमें उनके साथ बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से हमारा बात करने का अंदाज़ होना चाहिए। सारी चीज़ें, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर लानी होती है। पहले हमें देखना होता है कि हमारा शौहर किस टाइप का इंसान है और इसको किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। हमें उनसे पूछना होता है। वो अपने मन से नहीं बताएँगे कि मुझे इस टाइप की लड़की पसंद है, इस टाइप की लड़की पसंद है, लेकिन वो आपको खुद जानने की कोशिश करना है बैठ के एक टाइम पे कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस टाइप का आपको कैसा अच्छा लगता है कि मेरी बीवी किस टाइप की रहे, तो वो अपने आप बताएँगे। आपको फिर उस टाइप का रहना है। और कई बीवियाँ ऐसी होती हैं कि सुबह से लेके शाम तक उन्होंने नहाया नहीं होता है, ये कंघी वग़ैरह भी नहीं करती हैं, ना ऐसे ही मतलब नाइटी में पहन के घूमने लगती हैं ऐसी-वैसी, जो नाइट सूट होता है वही पूरे-पूरे दिन पहन के घूमना होता है। तो इस तरीके से जो शौहर है वो देखता है तो यार ये मेरी बीवी किस तरीके से गंदी तरीके से रहती है, ना ये अच्छी लगती है ना कुछ। आप होगे बहुत खूबसूरत, लेकिन वो उसको यही लगेगा, क्योंकि अगर आप नहाओगे नहीं, अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखोगे, सारा दिन कामों में लगे रहोगे, तो हस्बैंड जाएगा ही दूसरे के पास, है ना? सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठ के अपने आप को 5 मिनट 10 मिनट का टाइम देना है। सबसे पहले सुबह उठ गए, नहा लिया, अपने आप को रेडी कर लिया, उसके बाद सारे काम निपटा दिए। मैं ये नहीं कहती भारी साड़ी पहन के घूमो या खूब हैवी सूट पहन के घूमो। क्लीन क्लीन कपड़े पहने, नहा धो के, अच्छी तरह बाल बना के, थोड़ा-सा क्रीम पाउडर, आँखों में काजल लगा के रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत सारा मेकअप थोपना है या कुछ करना है, लेकिन आपको अपने हस्बैंड के लिए ये करना है, और आपको ये भी जानना है कि आपके हस्बैंड को किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है ना? और सेकंड बात, कुछ औरत ऐसी होती हैं कि हस्बैंड्स अगर कुछ बोलता है, तो वो पलट के उनको 10 जवाब देती हैं, है ना? तो अगर कभी देखा कि हस्बैंड का मूड ख़राब है या हमें कुछ बोल रहा है, तो हमें आगे से पलट के उसको जवाब नहीं देना है। हमें थोड़ा देर शांत रहना है और जाके उनके लिए
एक गिलास पानी लेके आना है। कहते हैं पानी पीने से ना गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो आपको एक गिलास में जाके पानी लेके आना है और उनको दे देना है, वो पानी पी लेंगे। और अगर पानी नहीं भी पिया तो वो अपना चिल्लाते 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 चिल्लाते, जब आप जवाब नहीं दोगे ना, अपने आप खामोश हो जाएगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। और बाद में उसको रियलाइज़ भी होगा कि यार मैंने क्या किया अपनी बीवी के साथ। मेरी बीवी है कि मेरा इतना सब कुछ बोलना सह जाती है, और मैं हूँ बकता रहता हूँ, और मेरी बीवी पलट के कभी जवाब नहीं देती है। इससे उसके दिल में आपके लिए इज़्ज़त और मोहब्बत दोनों बढ़ेगी, है ना? और तीसरी बात जो है कि कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे कि आपको कभी-कभी उनके मनपसंद का खाना बनाना है, उनकी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखना है कि मेरे हस्बैंड को क्या खाना पसंद है, मेरे हस्बैंड को किस तरीके से रहना पसंद है, मेरे हस्बैंड की छोटी-छोटी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रख के उनके लिए करनी चाहिए। जैसे कि आज उनके मन का पसंद का खाना बना दिया हुआ है, तो उससे भी वो खुश होते हैं कि मेरी बीवी मेरा कितना ख़्याल रखती है। और यही चीज़ होती है, अगर आप उनको पूरा उनके मुताबिक चलेंगे, उन जैसा वो चाहते हैं आप वैसा रहेंगे, तो आपका हस्बैंड 100% कहीं नहीं जाएगा। और फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं और आपका हस्बैंड आपको धोखा देता है, तो वो फिर कैरेक्टरलेस है, वो हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करता है, वो हस फिर उसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, उसका कोई इलाज नहीं है। जो फिर इस टाइप का कहते हैं ना कि एक को पसंद किया, फिर नहीं उससे मन भर रहा है या कुछ भी वगैरह वगैरह। किसी-किसी को आदत होती है कि भई एक के साथ उनको और भी चाहिए होती हैं लड़कियाँ, तो उनका कोई इलाज नहीं है। वो खुद ही सुधर सकते हैं, दूसरा उनको सुधार नहीं सकता है ना? कहते हैं ना जिसकी फ़ितरत जो होती है वही फ़ितरत होती है। तो फ़ितरत को इंसान बदल नहीं सकता, फ़ितरत इंसान को खुद को अपनी फ़ितरत को सँभालना होता है और बदलना होता है, वो अपने आप पर डिपेंड करता है। तो अगर ऐसा कोई हस्बैंड करता है कि आपकी सारी चीज़ें करने के बावजूद भी वो आपको धोखा दे रहा है, तो ऐसे हस्बैंड के साथ आप अपना पूछ लें कि भई आपको अगर दूसरी लड़की ही पसंद है, तो आप मुझे भई अकेला छोड़ दें। मेरे साथ रहना, मैं ऐसे तो रह नहीं सकती, और कोई भी बीवी ऐसे नहीं रह सकती हस्बैंड के साथ कि वो किसी और जगह, किसी और मतलब किसी और को प्यार कर रहा हो, हमें धोखा दे रहा हो। तो ये बीवी जो प्यार करती है अपने शौहर से, वो कभी नहीं सहेगी। तो आज मेरी यही वीडियो है, और आप मेरे बातों को ज़रूर ध्यान से, गौर से सोचिए, समझिए। आपका 100% 90% काम करेगा ये चीज़। तो आपको अपने आप को सँभाल के रखना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।